पढ़ने का फल मिल जाता है। मैंने इस साल नवरात्र में मार्कंडेय पुराण की कथा माँ विंध्यवासिनी माँ के चरणों में की। मैं माँ को बहुत मानता हूँ। 21 तारीख को भी मैं उधर हूँ, 20 या 21। विंध्यवासिनी माता ये मणिद्वीप है। यदि उस क्षेत्र के यहाँ लोग बैठे हों तो बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे राम जी के धाम का नाम है साकेत और कृष्ण जी के धाम का नाम है गोलोक, माँ भगवती जगदम्बा के धाम का नाम है मणिद्वीप। तो श्रीमद देवी भागवत में यह वर्णन है कि ऊपर का मणिद्वीप ही विंध्याचल के रूप में धरती पर उतर के आया है, जहां मैया भवानी ने उसको अपना दिव्य स्थान बनाया। 52-51 शक्तिपीठ में से नहीं है माता विंध्यवासिनी, क्योंकि शक्तिपीठ तो बाद में प्रकट हुई है। विंध्यवासिनी माता का प्राकट्य और उससे पहले का अनादि काल का है। कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ जिस समय प्रकट हुए हैं अनादि काल में, तब की ही माता विंध्यवासिनी। तो मैंने वहां कुछ तमाम बातों का वर्णन किया और कलकाल में है जीव कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। एक कलयुग में माँ भवानी बड़ी अद्भुत है और वहां मैंने बोला दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं और इसका यदि कोई रोज पाठ कर ले तो संपूर्ण मार्कंडेय पुराण मैया जी के जितने ग्रंथ हैं सब पढ़ने का उन्हें फल प्राप्त हो जाए। 3 आगे हैं और 3 दुर्गा सप्तशती के 3 आगे हैं, उनका नाम है कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक। 3 आगे, 3 पीछे हैं जिनको रहस्यों के नाम से जाना जाता है। जिस समय रहस्य का पाठ किया जाता है बगल में बैठे वाला भी ना सुन पाए, उसे इतना मौन रह करके उसका पाठ किया था। मैया जी के 32 नाम कमाल कर दे। यदि परिवार में कोई व्यक्ति भटक गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, कोई भी हो, बेटा बेटी हो, कोई भी हो, दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र है तो हर परिवार की रीढ़ की हड्डी है। और मैंने बोला है कि ये तो सबके घर में पाठ होना चाहिए। कवच की इतनी, अब मैं आपको कोई देवी भागवत नहीं सुना रहा हूँ, मैं सूक्ष्म में मैं आपको बोले देता हूँ। कहते हैं कि जब तक धरती पर पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, अंबर आकाश नीचे धरा रहेगी, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति का परिवार तब तक रहेगा, वंश डूबेगा नहीं। ये दुर्गा कवच की महिमा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कोई भी ग्रंथ है जो आपको लगे, भागवत जी है, रामायण है, जो भी आप पढ़ सके, एक ग्रंथ का पाठ हम लोग भी तो करते हैं। कोई न कोई पाठ जिसमें हाथ उठा करके आप कह सकें कि ये ग्रंथ का मैं पाठ कर, बहुत भारी महिमा है पाठ कर। तो जीवन में एक ग्रंथ चाहिए।